Today we are going to start mathematics and we will start first chapter of mathematics, that is real numbers. Now one thing I would like to mention is that this chapter is one of the fundamental chapter in mathematics and most of us have learned this chapter in our previous classes. ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है रियल नंबर। और चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो मेन फोकस होगा इस चैप्टर में, इस बात पर होगा कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इसके क्वेश्चंस करने के बाद हमारे अंदर ये एबिलिटी हो जानी चाहिए कि हम रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सके। दूसरी बात कि कोई भी दिया हुआ फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये बिना उसको डिवाइड किए हम लोग कैसे बता सकते हैं, यानी विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर ए गिवन फ्रैक्शन इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा चीज़, अगर कोई रिकरिंग डेसिमल लिखा हुआ है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, और एक और टॉपिक मैं कहूँगा कि इर्रेशनल नंबर, कोई भी दिया हुआ नंबर इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रियल नंबर के टॉपिक में हम लोग को रैशनल और इरेशनल नंबर्स में हम लोग को जानना है। इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम है, उसके बारे में भी जानना है चैप्टर में। ठीक है, तो मैं चैप्टर की शुरुआत करूंगा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, यानी रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट से, यानी रियल नंबर से हम लोग जो मेन टॉपिक है हमारा रियल नंबर, उसके कॉन्सेप्ट से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये चैप्टर बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का, जो क्लास 10th लेवल की। और आपको पता है कि आज के समय में जबकि हमारी पढ़ाई पूरी तरह से कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड है, ओनली पासिंग बोर्ड एग्जाम इज नॉट आवर टारगेट, वी शुड फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो चाहे वो हाई स्कूल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंटरमीडिएट लेवल की हो, या फिर कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो, जॉब के लिए जो एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, उसमें भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम लोग 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते हैं, वो कई सालों बाद जब हम लोग किसी जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिफिनीशंस बहुत सारे जगहों पर लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल एक डिफिनीशन यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे तरीके से रियल नंबर्स को डिफाइन कर देगा। ठीक है, यानी एनी नंबर विच कैन बी represented on a number line is called a real number। सिंपल सा डिफिनीशन है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस नंबर्स। इसमें क्या होता है, इसका मिड पॉइंट जो होता है वो 0 होता है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं डिनोट कर दूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक, ये भी और इधर भी इन्फिनिटी तक। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है,
अब जो ऊपर मैंने डिफिनीशन लिखा उसमें मैंने कहा कि ऐसे कोई भी नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं कहूं 2 इज ए रियल नंबर बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट 2 ऑन ए नंबर लाइन। ये पॉइंट आपका 2 है, इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये रियल नंबर है। दूसरा नंबर मैंने सेलेक्ट किया 2.5। 2.5 रियल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में क्या होगा? 2.5 होगा, इसलिए इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2.5 भी क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। अच्छा 2.3 की बात करें तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर 2.5 होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लेफ्ट में आए हम लोग तो कहीं ना कहीं 2.3 भी हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं कह दूं कि -1.5 रियल नंबर है कि नहीं है? तो आप देखिए -1 और -2 के बीच में क्या होगा आपका? -1.5 होगा। ठीक है, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 रियल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, देखिए। अच्छा मैं अगर कोई नंबर ले लूँ 1.672521 ऐसे ले लूँ, तो इसकी वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू लिखी गई है 1.672521, ये जो वैल्यू है ये जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी 1 और 2 के बीच में ही ये पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, दिस नंबर 1.672521 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 और 2 के बीच में यह कहीं ना कहीं होगा, तो ये भी एक रियल नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ और एग्जांपल आपके सामने मैं रखूं। √2 का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये होता है 1.414 -- नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी वैल्यू जो होगी 1.414 जो भी है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ √2 दैट इज 1 से ये बड़ा है √2 और 2 से छोटा है। √2 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, सो द पॉइंट वैल्यू ऑफ √2 विल लाई बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं वो होगा। ठीक है, √3 में लिख दूं, √3 की वैल्यू क्या होता है 1.732 ये भी पॉइंट जो होगा 1 से ये बड़ा है और 2 से छोटा है, क्योंकि ये वैल्यू देखिए आप 1.732 मतलब ये न तो 2 के बराबर है न तो 1 के बराबर है, 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे नंबर जो मैंने लिखे, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर या डेसिमल मैंने लिखा है जो टर्मिनेट करने वाले डेसिमल होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, रिकरिंग डेसिमल होंगे, सभी जितने भी नंबर लिखे जा सकते हैं सबको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं वैसे सभी नंबर्स को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा एक बेसिक तरीके से मैंने आपको रियल नंबर्स एक्सप्लेन किया। एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है, या विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है मैथमेटिक्स में हम लोग देखें तो नंबर्स वैसे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, या हम कहें कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे आपने 2 लिखा है तो 2 को एक्चुअल में ये लिखा गया है 2.0। ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो जरा उसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एक और डिफिनीशन रियल नंबर का दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो डेसिमल नंबर्स, नाउ in mathematics we have
3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, 3 तरह के डेसिमल एक्सप्रेशंस हम लोग को मिलते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे डेसिमल नंबर जिसका इंड हो, यानी जिसकी एक डेफिनिट इंड हो, वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे 2.5, अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, मैं लिख दूं 0.32, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 0.32 के आगे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। ठीक है, मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें कुछ डिजिट्स जो होंगे, जो लास्ट के होंगे, वो रिपीट कर रहे होंगे, यानी वो बार बार आ रहा होगा। जैसे 0.5555 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हुआ? टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और 0.5 बार लगा दिए, इसका मतलब हो गया कि ये जो 5 है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ऐसे एक और नंबर लेता हूं मैं, 0.323232 ऐसे। इसको कैसे लिख सकते हैं? 0. देखिए 3 भी रिपीट, 323232 रिपीट हो रहा है, यानी 32 दोनों के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी कैसा कैटेगरी में गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, इंड नहीं है इसका, लेकिन पार्टिकुलर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लें, 2.45353 ऐसे। तो इसको कैसे लिखेंगे? डैश डैश लिखा हुआ है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी हो गया। टर्मिनेट देखिए नहीं हो रहा है, और ये 53 रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 4 के ऊपर बार नहीं लगाना है, लेकिन 5 और 3 रिपीट हो रहे हैं, तो 5 3 के ऊपर बार लगाया जाएगा, यानी 2.453। तो बार देखिए हमने किसके ऊपर लगाया? 5 और 3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक कैटेगरी आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। जैसे √2 का वैल्यू जो है 1.414 ऐसे जाएंगे, तो ना तो ये टर्मिनेट होता है, ना तो ये रिपीट होता है। ठीक है, ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही कोई डिजिट्स रिपीट होंगे, तो ये कैटेगरी इसका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसी तरह पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू होता है 3.14159 ऐसे डैश डैश डैश, ना तो ये टर्मिनेट होगा, ना तो ये रिपीट होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन वो रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, एंड फाइनली द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? लास्ट वाले में टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह के डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं। अब इन दोनों टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन को कहा जाता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स इनको कहते हैं हम लोग, और ये जो थर्ड वाला है इसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो 3 तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन है उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है,
उनको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। और जो हमारा थर्ड कैटेगरी है उसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो यहां से एक और डिफिनीशन हमको मिल जाता है रियल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers are collectively called real numbers। ठीक है, ये दोनों नंबर्स को अगर हम लोग साथ में मिला दें, यानी तीनों तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन को अगर बताना हो तो उसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, यानी रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है ना, ऑल नंबर्स आइदर दे आर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है। मैं शुरू में भी आपसे कहा कि चैप्टर का एम ही यही है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझें कि रियल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इसलिए इस पे आपको फोकस करना है कि किस टाइप के एक्सप्रेशंस को, किस टाइप के नंबर्स को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए रियल नंबर्स के दो डिविजन्स हो गए, एक रैशनल नंबर्स हो गए और दूसरे हो गए इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे अब इसके टाइप्स को देखते हैं। यानी रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब इन दो टाइप के नंबर्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, इस बात को हम लोग समझते हैं। सो रियल नंबर्स इसका दो कैटेगराइजेशन हो गया, एक हो गया रैशनल नंबर्स और दूसरा हो गया हमारा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी represented in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, is called ए रैशनल नंबर। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसको P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, P बाई Q के फॉर्म में, यानी रेशियो के फॉर्म में, जिसको रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अभी मैं क्लियर करता हूं इंटीजर्स क्या है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स द डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन विच बिलोंग टू रैशनल नंबर शुड नॉट बी 0। ठीक है, यानी अगर P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो ये डिनोमिनेटर जो Q है आपका, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो फिर वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये 1 हो सकता है या और कोई नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान देना है। अच्छा, तो रैशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? तो सबसे पहली बात मैंने अभी लिखा था, उस पॉइंट को ही लिख देता हूं मैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, पहला ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं 2.5, इसका इंड फिक्स है,
तो ऐसे जितने भी डेसिमल नंबर लिखे जाएंगे वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? रैशनल नंबर में आएंगे। ठीक है। दूसरा, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.3 बार, मतलब 33333 अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे भी नंबर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाएंगे, अभी मैंने बताया ही था। ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ऐसे ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इनको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। तो ऐसे जो भी नंबर लिखे जाते हैं उनको हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जा रहा है हमसे कि -2 रैशनल है कि नहीं है, तो -2 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -2/1। तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, P/Q। ठीक है। P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए P का वैल्यू -2 है, ये इंटीजर है, और Q का वैल्यू क्या रखा हमने? 1, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 विल गिव द सेम नंबर। कोई भी नंबर लिखा है उसके नीचे 1 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई नंबर जो -2 लिखा गया था उसको हम लिख सकते हैं -2/1। तो यहाँ पर P का वैल्यू हो गया 2 और Q का वैल्यू हो गया 1। तो पहला कंडीशन क्या है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो पहले तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये लिखा गया। दूसरी बात, P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो P का वैल्यू -2, ये भी एक इंटीजर है, और Q का वैल्यू 1 है, ये भी क्या है? इंटीजर है। और दूसरा कंडीशन है Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो Q का वैल्यू 0 तो है नहीं, इसलिए हम लोग कहेंगे कि -2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑल होल नंबर्स, तो जाहिर सी बात है कि होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर में ही तो होल नंबर है। 0 से लेकर के आगे जितने भी इंटीजर्स लिखे जाते हैं, 0 से लेकर के आगे जितने भी इंटीजर्स लिखे जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। यानी इसमें क्या क्या आते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे। तो जब इंटीजर्स हैं तो होल नंबर भी होंगे। और यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, क्यों? अगर ये 0 लिखा गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0/1। तो P का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। Q का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ कंडीशन क्या दिया गया? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P तो 0 हो ही सकता है। तो सिंपल सी बात है, 0 कैन बी रिटन एज 0/1। तो डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 0 है, इसलिए ये नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। 0 इज ए रैशनल नंबर, ये एकदम इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, तो 0 इज ए रैशनल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स, अब जितने के जितने नेचुरल नंबर हैं सब होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है? इस होल नंबर के 0 को छोड़ दीजिए तो जो जितने भी नंबर बचते हैं उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, मतलब अगर हम लोग क्लास में बच्चे हैं, अगर उसको अगर काउंट करना है, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, काउंट करिए, तो आप क्या करेंगे? कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 6। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो वो जो भी काउंटिंग नंबर होता है उसको भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1 2 3 4। अब मान लीजिए 5 है, तो 5 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 5/1। तो ये P हो गया और ये हो गया Q। बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो कुछ मैंने सिंपल सा बात रखा आपके सामने। अब 2 और स्पेशल बात यहां मैं आपको बता दूं। ठीक है, nth रूट ऑफ ए नंबर, यानी जब कोई नंबर रूट के फॉर्म में लिखा जाता है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ठीक है,
तो पहले ये समझ लीजिए कि रूट के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको पढ़ते कैसे हैं और उसका मीनिंग क्या है। जैसे ये लिखा गया कोई नंबर ऐसे, यहाँ पर n है, ये a लिखा गया है, तो पहले इसके टर्म्स को समझ लिया जाए। n का मतलब होता है ऑर्डर, ये जो लिखा गया है इसको पढ़ते हैं रेडिकल, और जो a लिखा गया है अंदर इसको पढ़ते हैं रेडिकेंड और बेस। और इस तरह से कोई नंबर लिखा गया तो उसको हम लोग पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a। ठीक है, ये एक टर्म्स है, सही से हम लोग पढ़ सके किसी चीज को, जो सामने लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ये जो बेस है या रेडिकेंड है ये a लिख दीजिए, और ये जो रूट लगा हुआ है और ये ऑर्डर है इसको पावर के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/n, यानी जो ऑर्डर रहेगा उसी का रेसिप्रोकल पावर यहां पर लगा देना है आपको। ठीक है, यानी कोई भी नंबर अगर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करें। अगर सॉल्व करने के बाद आपको कोई होल नंबर मिल गया या कहें नेचुरल नंबर मिल गया या इंटीजर मिल गया तो आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है। और अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तब आप सिंपली कहिए कि वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना, यानी कि अगर ये जो पावर है इसके अंदर कुछ पावर है और वो इससे कैंसिल हो गया जिसकी वजह से आपको एक नेचुरल नंबर मिल गया, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2 रख दें, ऐसे लिखा जाए a2, तो ये 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये सबसे सिंपल फॉर्म है किसी नंबर के रूट का। ठीक है, यानी इट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, इससे छोटा कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और पढ़ा कैसे जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a। नेक्स्ट है इफ n इज इक्वल टू 3, तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, ये a, और इसको पढ़ेंगे हम लोग क्यूब रूट ऑफ a। अब इससे आगे के रूट्स आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो हमको रैशनल और इरेशनल नंबर में क्वेश्चन दिए जाते हैं जनरली इसी में हो जाता है। हालांकि जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे अगर कोई हायर रूट के भी क्वेश्चन होंगे तो वो आप कर लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं 2-3 केस लेकर के आपको समझाता हूँ कि रूट वाले जो नंबर दिए रहते हैं उनको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे पहला केस में ले लूं, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो देखिए पहला चीज आप ये समझिए कि यहां पर कोई ऑर्डर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ऑर्डर की 2 है, स्क्वायर रूट है ये। ठीक, तो हम लोग इसको तुरंत कैसे लिख दें, 25 टू द पावर, जो ऑर्डर रहता है उसका रेसिप्रोकल पावर लगाइए, तो यहां पर ऑर्डर क्या है, 2 है, तो पावर लग जाएगा 1/2। अब 25 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 5 5 जा 25, मतलब 25 इज इक्वल टू होगा 5 × 5, मतलब 5 स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर टू द पावर 1/2, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ गया, 5। अब देखिए 5 क्या है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है कहिए। ठीक है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है, यानी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे 64, 8 8 जा 64, 81 क्या है, 9 9 जा 81। ठीक है, उसी तरह से 4, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो ऐसे जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट अगर लिखा रहेगा
तो वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर विच इज ए परफेक्ट क्यूब। क्यूब रूट ऑफ ए नंबर विच इज ए परफेक्ट क्यूब, जैसे 8। ये जो लिखा गया ऑर्डर इसका 3 है, मतलब ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 टू द पावर, यहाँ जो ऑर्डर रहता है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 3 है तो पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब 8 को फैक्टराइज करिए आप, 2 4 जा, 2 2 जा, क्या हो गया 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड फॉर 3 टाइम्स, सो वी विल राइट 2 टू द पावर 3। एक ही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर को लिख देते हैं, वो बेस हो गया, और जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ वो हो गया उसका पावर। तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो इसीलिए 2 टू द पावर 3 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये कट जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 2। ये क्या है, इंटीजर है, इसीलिए ये वैल्यू जो लिखी गई है क्यूब रूट ऑफ 8 इज ए रैशनल नंबर। तो जब भी कोई नंबर रूट के फॉर्म में दिया रहेगा तो पहले आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस तरह से। जो भी रूट दिया रहे उसको रेसिप्रोकल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, उसके बाद जो नंबर दिया गया है उसका फैक्टर्स निकाल लीजिए। अगर ये कैंसिल होकर के एक इंटीजर आ जाए तो समझ जाइए कि रैशनल नंबर है, और नहीं आ रहा है, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ रूट में बच जा रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 24। ये हमको पता करना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। कैसे हम लोग पता करेंगे, सबसे पहले इसको लिख दीजिए 24 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब ये सॉल्व किया जाए, 24 का फैक्टर निकाला जाए, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, यानी 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 क्यूब इंटू 3। देखिए 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए 2 टू द पावर 3 हो गया, और एक 3 पहले से था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1 टू द पावर 1/3। अब सेपरेट कर लीजिए, 2 क्यूब इंटू 1/3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 1/3। तो ये तो ठीक है, ये 2 हो गया, लेकिन ये क्या रह गया 3 टू द पावर 1/3, यानी आप कहिए 2 क्यूब रूट ऑफ 3, यानी ये सॉल्व नहीं हो पाया, इंटीजर नहीं है ये, इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है याद रखने का, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ ए नंबर विच इज ए परफेक्ट क्यूब, यानी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और ऐसे नंबर का क्यूब रूट जो कि परफेक्ट क्यूब है, यानी जिसको किसी नंबर के 3 बार मल्टीप्लाई करने से वो चीज़ आ जा रहा है जो नंबर, उसको कहते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, क्यों, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। 64 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, वो भी एक परफेक्ट क्यूब हो गया। तो जिसको हम लोग टू द पावर 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो परफेक्ट क्यूब होते हैं, और जिसको टू द पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो दोनों ही कैटेगरी आपके रैशनल नंबर के होंगे। उसके अलावा अगर इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है जो सॉल्व होकर के रूट के फॉर्म में ही रह जाता है तो उसको हम लोग रैशनल नंबर में नहीं कंसीडर करेंगे। जैसे देखिए 3 टू द पावर 1/3 है, तो 1/3 का मतलब हो गया क्यूब रूट। ठीक है, 1/2 रहता तो स्क्वायर रूट। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करके हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्क्वायर रूट of a number which is a perfect square is a rational number, यानी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
8 का स्क्वायर 64। ये सब नंबर का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये सब क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये सब जो है स्क्वायर रूट के फॉर्म में है अगर, तो ये सब रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, और इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ ए नंबर विच इज ए परफेक्ट क्यूब इज ए रैशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर का क्यूब रूट जो कि परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का एग्जांपल देख लीजिए, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 का क्यूब क्या होगा, 64। 5 का क्यूब क्या होगा, 125। तो अगर क्यूब रूट ऑफ 125 लिखा जाए तो बिल्कुल ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपके देख सकते हैं आप कि 6 कैटेगरी में मैंने इनको डिवाइड कर दिया आपके पहचानने के लिए। ठीक है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ ए नंबर विच इज ए परफेक्ट क्यूब। ऑल दीज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये सब आपके रैशनल नंबर में आ गए। ठीक है ना। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, तो बहुत सिंपल है, जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, क्योंकि आप देखिए रियल नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, या तो रैशनल होंगे या तो इरेशनल। तो आप अगर पता करिए उसमें कि वो दिया हुआ नंबर रैशनल है कि नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो वो सिंपली क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो बहुत चीज़ सिंपल है, आप उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, जो रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। फिर भी मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि कुछ पॉइंट्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि कैसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। चलिए, ऑल नंबर्स अदर देन रैशनल नंबर्स आर इरेशनल, मतलब जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि आप चेक करिए वो रैशनल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, आगे देखिए, डेसिमल में मैंने अभी आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में 3 तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेंगे। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, और थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी इंड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो वो जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है पाई। पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्यों है, अब जनरली स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मिस्टेक करते हैं कि जनरली हम लोग पाई का वैल्यू क्या यूज करते हैं, 22/7, बट दिस वैल्यू इज अप्रॉक्स, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली पाई इज इक्वल टू 3.14159 डैश डैश डैश। और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। 22/7 जो इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इससे कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट्स जनरली पाई को रैशनल नंबर मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। बाकी स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट ए, वहां क्या था, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यहां विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या है, इरेशनल है। क्यों, क्योंकि 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, जैसे क्यूब रूट ऑफ 9,
9 का क्यूब रूट, तो 9 को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें अगर क्यूब के फॉर्म में तो नहीं हो पाएगा। 9 इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 9 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, सो क्यूब रूट ऑफ 9 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से रैशनल और इरेशनल नंबर को आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं कि दिए हुए नंबर्स में से कौन से नंबर रैशनल नंबर है और कौन से नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, बस ये पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अब मैं कुछ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूं कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कि दिया हुआ नंबर जो है वो रैशनल है कि इरेशनल है। ये आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। अगर आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स में कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, या हम लोग सिंपली कहें कि कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू लिखा हुआ है, कोई भी रेशियो लिखा हुआ है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेशन उसका मिलेगा डेसिमल एक्सप्रेशन कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। और एक और टॉपिक है जिसमें रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं इस पर बेस्ड कुछ वर्क आपको दे दूं, जिससे मुझे पता चल सके कि आप टॉपिक को समझे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप टॉपिक समझ लिए होंगे तभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर पिछला टॉपिक क्लियर नहीं रहता है तो उसके आगे का भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये चेक करना है कि दिया हुआ नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है ना, तो चलिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। सो हियर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। 7.653 अप टू इन्फिनिटी, 2.592, 6666 अप टू इन्फिनिटी, 22/5, स्क्वायर रूट ऑफ 144, क्यूब रूट ऑफ 27, here it is 0.2424 up to infinity, minus 2.6, minus 0.2562222 up to infinity, 4.5 and 19.7। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 10 क्वेश्चन हैं। आपको इसमें सिर्फ छोटा सा काम करना है, आइडेंटिफाई करना है कि दिए हुए नंबर रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आगे का चैप्टर नहीं समझ आ सकता है। इसलिए आपको पहले ये क्लियरिफाई करना है कि हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर को आसानी से आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के जो टॉपिक्स होंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।